हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है ये है डिबेंचर। आज हम बात करेंगे डिबेंचर को लेकर कि किस तरह से इशू ऑफ डिबेंचर होगा और इसी के साथ ही आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो अगर मैं डिबेंचर की बात करती हूँ तो डिबेंचर भी बेसिकली आपका क्या है, ये भी आपका एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर कंपनी चाहे तो यहाँ से भी क्या कर सकती है, जो अपना फाइनेंस है उसको अरेंज कर सकती है। डिबेंचर बेसिकली आपका क्या है, एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो डिबेंचर की बात करती हूँ, अगर मीनिंग की बात करती हूँ तो डिबेंचर का मीनिंग क्या है। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग बियरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो डिबेंचर बेसिकली आपका क्या है, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है या फिर डॉक्यूमेंट है, भी रिटन में एक तरह से कागज का टुकड़ा है, ठीक है, रिटन में है। और यहाँ पे इशू किया गया है ये किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। और कंपनी बेसिकली क्या बोलती है, एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग, कि भी ये स्वीकार करते हुए कि भी कंपनी ने क्या लिया है, बोरोइंग कंपनी ने की है, बियरिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और डिबेंचर के ऊपर आपको हमेशा जो इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर दिया जाएगा वो एक फिक्स्ड रेट के से दिया जाएगा। और डिबेंचर के साथ आपको हमेशा देखने को मिलता होगा कैसे, जैसे 9% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है, ठीक है। तो ये डिबेंचर के साथ ही मेंशन इसकी डेट रहती है कि भी हाँ डिबेंचर पर इस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या आपका डिबेंचर। तो डिबेंचर की अगर मैं बात करती हूँ तो जो डिबेंचर वर्ड है, डिबेंचर वर्ड है जो आपका हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड, ठीक है। जो डिबेंचर ये वर्ड है ये आपका लेटिन वर्ड से निकला था और वह वर्ड था आपका डिबेर। और डिबेर का बेसिक मीनिंग क्या है, टू बोरो, कि भी बोरो करना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भी डिबेंचर्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं कंपनी ने क्या किया है, कुछ फंड्स है उसको बोरो किया। और बाद में फिर भी अब अगर हम उधार लेंगे, चाहे किसी का भी ले, किसी भी फॉर्म में हम अगर पैसा उधार ले, चाहे फर्म ले या कोई भी पर्सन ले, तो फिर बाद में हमें उसकी पेमेंट तो करनी पड़ती है। इसी तरह से सेम वे में डिबेंचर है, बाद में एक टाइम पीरियड के बाद हम इसका जो पैसा है इसकी रिपेमेंट एक तरह से डिबेंचर की हम कहेंगे, जिसको कि हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर। तो जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा वो आपका कई तरह से हो सकता है, आगे अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई जो डिबेंचर है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर की भी आपकी अलग अलग तरह की टाइप्स है, अलग अलग बेसिस है जिनके बेस पे आपकी टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के अगर बेस पे मैं बात करती हूँ, सिक्योरिटी के बेस पे आपके दो तरह के डिबेंचर है। दो तरह के कौन कौन से, सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर्ड। तो नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हमें हो रहा है। सिक्योर, सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि भाई जो सिक्योर है, ठीक है, जो जो हमारा बिल्कुल जिसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मिली हुई है, तो उसको हम कहेंगे सिक्योर्ड। या जब भी एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ अ फर्म, कंपनी का लिक्विडेशन होगा, वाइंडिंग अप होगा, तो सबसे पहले जो सिक्योर्ड डिबेंचर होंगे उनकी क्या की जाएगी, पेमेंट की जाएगी। सेकेंड है अनसिक्योर्ड, की भी इनकी सिक्योरिटी नहीं है, इनको बाद में पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट बेस है आपका फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द सिक्योरिटी, सेकेंड है फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ टेन्योर। अगर मैं बात करती हूँ फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ टेन्योर के बेस पे कि भाई, तो यहाँ पे भी हमारे दो तरह के डिबेंचर निकल के आएंगे, क्या, रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल, ठीक है। तो भाई रिडीमेबल का मतलब क्या है कि भाई एक टाइम पीरियड के बाद हम क्या कर देंगे, इनको रिडीम कर देंगे। और इरिडीमेबल का मतलब क्या है कि भाई इन डिबेंचर्स को हम रिडीम नहीं करेंगे, मीन्स इसकी पेमेंट हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे दो पॉइंट मैंने आपको बताए। थर्ड हमारा फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे भी आपके दो तरह के हैं। एक तो वे डिबेंचर जो कि आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। किस बेस पे हमने बात की यहाँ पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके बेस पे भी हमारे दो तरह के डिबेंचर निकल के आएंगे, जो कि है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्टेबल मीन्स ये ऐसे डिवेंचर है जिसको कुछ टाइम के बाद हम कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट इन द सेंस कि भी हो सकता है कि भी हम इनको शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दे, ठीक है, या फिर इनकी जगह हम न्यू डिवेंचर इशू कर दे, कुछ भी करके हम, ये कहने का मतलब क्या कि भी ये कन्वर्टेबल है। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या कि भी हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्रॉम द कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम द कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दो तरह के डिवेंचर है। मैंने क्या बोला, कूपन रेट की अगर मैं बात करती हूँ, कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे दो डिवेंचर हमारे निकल के आएंगे, स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक
स्पेसिफिक और जीरो कूपन रेट। ठीक है, स्पेसिफिक कूपन रेट का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आपकी जो कूपन रेट है वो मेंशन है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था 9% डिबेंचर, 10% भी, इस रेट से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एक रेट आपकी स्पेसिफिक रेट है वो डिफाइन है, बट अंडर जीरो कूपन रेट आपकी यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहेगा एक तरह से, या जो कूपन रेट है वो क्या आपकी जीरो है। तो ये हमारा नेक्स्ट है। उसके बाद है रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, दो तरह के हमारे डिबेंचर है, रजिस्टर्ड और बियरर। तो ये याद करके जाना, ये इंपॉर्टेंट, आपका कूपन रेट से भी क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्टर्ड हमारे डिबेंचर कौन से होंगे, रजिस्टर्ड इन द कंपनी रिकॉर्ड्स इन द नेम ऑफ द होल्डर्स, कि भाई जो कंपनी के रिकॉर्ड्स है ना उसमें इनका नाम रजिस्टर्ड है। कहीं ना कहीं हम इनको ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे स्पेसिफिक नेम मेंशन है कंपनी के रिकॉर्ड्स में, जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उसका नाम है, भी उसी को कहीं ना कहीं डिबेंचर मिलेगा। लेकिन बियरर का मतलब क्या कि भाई आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो आपका जो डिबेंचर है, ठीक है, ये एक तरह से रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रांसफरेबल है बाय मेयर डिलीवरी करके। आप जैसे मेरे हाथ में डिबेंचर है तो मैंने किसी दूसरे पर्सन को दे दिया और उससे पैसे ले लिया, तो अब वह उसका डिबेंचर हो गया बियरर के केस में। अब उसने किसी तीसरे पर्सन को डिबेंचर बेच दिया और उससे पैसा ले लिया, तो अब उसका डिबेंचर हो गया, तो वो बियरर डिबेंचर कहलाएगा, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मेरे हाथ में डिबेंचर है तो मैं किसी को भी दे दूंगी, तो कहीं ना कहीं जो रजिस्टर्ड है जिसका नाम है उसी को डिबेंचर मिलेगा। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अब हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स की। इशू ऑफ डिबेंचर। तो देखिए, जिस तरह से हमने शेयर इशू किए थे, तो कहीं ना कहीं हम जो डिबेंचर है उसको भी ऐसे ही इशू करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ इशू ऑफ डिबेंचर, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको बताऊँ उनको नोट करते चलना, ठीक है। अब इशू ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, जो डिबेंचर है उसको हम इशू कर सकते हैं एट पार भी, ये इम्पोर्टेंट है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो ये ध्यान से सुनना। देखिए, जब हमने शेयर्स की बात की थी तो शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स को हम पार पे भी, पार मीन्स फेस वैल्यू, भाई 10 रुपये का डिबेंचर है तो 10 में ही हमने इशू कर दिया। प्रीमियम का मतलब क्या, 10 रुपये का डिबेंचर है हमने 12 रुपये में इशू कर दिया। और डिस्काउंट का मतलब क्या, 10 रुपये का डिबेंचर है और हमने 8 रुपये में 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो इस तरह से तीनों ही उसमें हम कर सकते हैं इशू। दे कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर को हम अदर देन कैश भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं कैश के बदले, अदर देन कैश और दूसरे कंसिडरेशन में, और इसी के साथ ही एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्या, कई बार जब कंपनी है अगर उसने लोन लिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझिए तब आपको समझ में आएगा। एक कंपनी है, उसने 50 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, और उसने अपना अपनी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको एज ए सिक्योरिटी रखा। लेकिन जो प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे रखा गया उसकी जो वैल्यू थी ना वो 40 लाख थी, उसकी वैल्यू थी 40 लाख, ठीक है। तो अब जो बैंक है, बैंक ने कहा नहीं भी आपने पूरा 50 लाख तक की आपने सिक्योरिटी नहीं दिया है, तो उस केस में हमें एक सेकेंडरी सिक्योरिटी और दीजिए। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, जो डिबेंचर है, डिबेंचर को, ठीक है, डिबेंचर 10 लाख के डिबेंचर है वो एज आ कोलेटरल सिक्योरिटी रख देगी। तो जब सेकेंडरी उसमें हम क्या करते हैं, डिबेंचर को एज आ सिक्योरिटी हम रखते हैं, तो उसको बेसिकली कोलेटरल सिक्योरिटी बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं बताऊं तो कोलेटरल सिक्योरिटी में भी डिफाइंड है जैसे सब्सिडरी और सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी बिसाइड द प्राइमरी सिक्योरिटी फॉर रेजिंग द लोन। हमने लोन रेज करने के लिए जो प्राइमरी सिक्योरिटी रखी है उसके अलावा बिसाइड द प्राइमरी सिक्योरिटी हमने हम जब एक सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में भी हम जब डिबेंचर को रखते हैं तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, कोलेटरल आपका सिक्योरिटी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी साथ के साथ ही बता देती हूँ ये कॉन्सेप्ट में आपको। जो कोलेटरल सिक्योरिटी है इसको दिखाने के 2 मेथड है। हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 मेथड्स है, 2 मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। कैसे, जो फर्स्ट मेथड होगा, फर्स्ट मेथड में तो हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है,
हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पे किसी भी तरह की। सिर्फ हम जो बैलेंस शीट जब हमारी होगी, जो बैलेंस शीट होगी हमारी, बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होगी, लायबिलिटी फर्स्ट मेथड में मैं आपको बता रही हूँ, बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होगी उसके नीचे जो हमने लोन लिया है, जो हमने लोन दिया, जस्ट उसके नीचे हम लिख के दिखा देंगे कि भाई ये डिबेंचर हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमने इशू किया है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमारा ये होगा। और जब हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर इशू करते हैं तो उस केस में जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में बेसिकली हम क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। और जो जर्नल एंट्री हम पास करते हैं तो वो उसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। ठीक है, फिर जो भी डिबेंचर्स की रेट है, जैसे मैं रेट ही लिख देती हूँ यहाँ पे 8% डिबेंचर है। ठीक है, तो ये एंट्री होगी सेकंड मेथड में, जब हम जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट मेथड क्या है, कोई भी जर्नल एंट्री आप मत करो, सिर्फ उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो आपने लोन लिया उसके नीचे उस आइटम को शो करके दिखा दो कि भाई हाँ इस तरह से हमने इतने डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमने रखे। और सेकंड में अगर आपको जर्नल एंट्री करनी, सेकंड मेथड अगर आप अडॉप्ट करते हो तो फिर आपको जर्नल एंट्री करनी होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जितने भी परसेंट, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 8% डिबेंचर लिया तो 8% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। सॉरी। तो देखिए जब भी हम डिबेंचर इशू करेंगे, अब भाई हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा डिबेंचर पे। अभी जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हर एक डिबेंचर के सामने उसकी रेट पहले से ही मेंशन होती है। तो अगर मैं बात करती हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, तो आप बताइए मुझे, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, अगर बाय चांस कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या उस केस में भी हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा यस। भाई हमारा जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो आपको ट्रीट करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे लॉस भी हो, इवन लॉस के केस में भी फर्म को जो आइटम है जिसको हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, उस एक्सपेंसेस को करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आपका क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको देना ही देना होगा। ठीक है, वेदर कंपनी अर्न एनी प्रॉफिट और नॉट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मस्ट बी पेड। तो भाई ये तो आपको करना है, ये बात आपको याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब हम इशू करेंगे, जब हम डिबेंचर को इशू करेंगे तो तब हमारी क्या एंट्री होगी। जैसा कि अगर आपने शेयर्स को अच्छे से किया है, शेयर वाला चैप्टर था आपका इशू ऑफ शेयर्स, तो सेम एंट्री होगी। शेयर्स की जगह आपका यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे हम, डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी क्या एंट्री होगी जब हम बात करेंगे यहाँ पे, एक सेकंड रुकना। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हम यही यहाँ पे बस वही दिखा देंगे कि भाई इसमें डिवेंचर में भी आपका सेम हो सकता है कि भाई या तो आपने एक साथ सारा पैसा मंगा लिया, एक साथ सारा पैसा मंगा लिया तो आपकी एंट्री हो जाएगी लमसम में। अगर आपने पैसा मंगा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और फिर आपका डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, टू डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अगर आपने एक साथ मंगा लिया, अगर आपने एक साथ पैसा नहीं मंगाया तो फिर जैसे मैंने आपको शेयर्स के केस में बताया था, कुछ पैसा आप अलॉटमेंट पे, कुछ आप कॉल्स पे, इस तरह से भी आप मंगा सकते हो। तो सेम वही एंट्री हो जाएगी, बस आपको शेयर की जगह आपको क्या करना है, डिवेंचर वर्ड है इसको यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना। अच्छा, अब देखिए अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो एक सेकेंड वेट कीजिए। तो जो आपका है इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट पे जब हम बात करेंगे, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जब हमने इशू किया है ऑफ डिबेंचर का किस पर, एट डिस्काउंट, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो डिबेंचर है हम उसको डिस्काउंट पे क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या है कि जो नॉमिनल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, जब उससे कम पे हमने इशू किया उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। जैसे कि मैंने अभी बताया था 10 रुपये का डिबेंचर और हमने 8 रुपये में यहाँ पे इशू किया, इट मीन्स जो 2 रुपये है ये क्या है, ये आपका डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे डिस्काउंट के केस में आपको बस याद रखना है कि जो डिस्काउंट होगा ना, इसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं।
डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो कहाँ कहाँ से आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। या एक तरह से हम बोल सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ द डिवेंचर। जब हमने जो डिवेंचर इशू किया तो हमें ये एक तरह से लॉस हुआ है, ठीक है। जो 2 रुपये हमने डिस्काउंट दिए, ये लॉस हुआ है, इसको हम कैसे राइट ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए इसको आपको कैसे राइट ऑफ करना है। जो डिस्काउंट है ऑन या फिर लॉस है ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये हमारा कौन सा लॉस है, कैपिटल लॉस है, ठीक है। ये हमारा कौन सा लॉस है, कैपिटल लॉस है, ठीक है। और जो डिस्काउंट है या फिर लॉस है ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर पैसा है, इसी के साथ ही अगर कैपिटल रिजर्व है तो वहाँ से भी हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। और अगर ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है ना कैपिटल रिजर्व में है, तो फिर हम P&L से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो बेसिकली राइट ऑफ करने की आपकी एंट्री क्या होगी, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कैपिटल रिजर्व गिवन है तो वहाँ से राइट ऑफ कीजिए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर ये नहीं है या फिर कम हमारा पड़ गया है तो फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से भी हम चार्ज कर सकते क्या, टू डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर। अब ये मैंने कैसे बताया, देखिए फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम कि भाई हमने जो शेयर नहीं डिवेंचर, जब हमने डिवेंचर इशू किया तो हमें 50,000 का लॉस हुआ या 50,000 का डिस्काउंट हमने दिया। तो हमने देखा जो कैपिटल रिजर्व है ना, कैपिटल रिजर्व में है 20,000, ठीक है। तो भाई हमने 20,000 वहाँ से चार्ज कर लिया। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना वहाँ पे थे 15,000, तो 15,000 हमने उसमें से ले लिए। तो अभी भी हमारे 15,000 यहाँ पे अभी भी बच गए, तो वो हम कहाँ से चार्ज कर लेंगे, P&L से, ठीक है। अगर बाई चांस ना तो कैपिटल रिजर्व गिवन है ना सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, तो हम फिर सारा का सारा कहाँ से चार्ज कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से पूरा 50,000। तो वो डिपेंड करेगा भाई किस तरह से क्वेश्चन आपका गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। तो ये बात मैंने आपको इसमें बतानी थी। इसके अंदर आपकी ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगी। और उसी के साथ ही हमारा जो डिवेंचर है ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो डिवेंचर वाला है। उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसी के साथ ही आपका कोई भी सुझाव है तो वह भी आप दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।